हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस अरोला। पिछली वीडियो में आप लोगों ने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में जाना कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे कि गोलीय दर्पण में दोनों अवतल और उत्तल में उसके सामने की दूरियां और उसके दर्पण के पीछे की दूरियां कौन सी धनात्मक होती है और कौन सी ऋणात्मक होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो गोलीय दर्पण होता है, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे वो दर्पण उत्तल, दोनों के लिए जो दूरियां होती हैं हम अवतल के लिए बता दे रहे हैं। जिस प्रकार से दूरियां हम अवतल के लिए नापेंगे उसी प्रकार से जो है उत्तल के लिए भी है। ठीक है, तो देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कितनी भी बार बता दिया जाता है उनको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ आज हम लोग एक दूसरे मेथड से समझेंगे। एक बार आप वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे तो गारंटी है आपको पूरी तरह समझ में आएगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये क्या है, हमारा दर्पण का ध्रुव। ठीक है, जो हमारा परावर्तक तल होता है उसका मध्य बिंदु क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। तो जितनी भी दूरियां होती हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ वक्रता केंद्र मान ले रहे हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर की जितनी भी दूरियां होती हैं, समझ रहे हैं ना, चाहे वो दर्पण के सामने नापी जाए चाहे वो दर्पण के पीछे नापी जाए, मुख्य अक्ष के समांतर की मतलब इस तरह की जो दूरियां नापी जाती हैं वो दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, वो दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया कि दूरियां जब भी हम नापेंगे मुख्य अक्ष के समांतर की दिशा में, चाहे आगे या फिर चाहे दर्पण के पीछे, वो हमेशा कहाँ से नापेंगे, वो हम नापेंगे दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, यानी अगर दर्पण के ध्रुव के सामने कोई वस्तु यहाँ पर मान लीजिए रखी गई है तो इसकी दूरी हम ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, ध्रुव से ही दूरी नापेंगे, ना कि हम वस्तु से दूरी नापेंगे। समझ रहे हैं ना, तो कोई भी दूरी हम नापेंगे मुख्य अक्ष के समांतर तो कहाँ से नापी जाएगी, हमेशा दर्पण के ध्रुव से। ठीक, कन्फर्म। और अब ये देखिए, मैथ में आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। जो हमारा एक्स एक्सिस होता है इसको हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है इसको वाई डैश से। ठीक है, और ये दोनों एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, वो होता है हमारा मूल बिंदु। ठीक है, उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो हमारा मूल बिंदु होता है इसके दाहिने तरफ, ठीक है, ये जो दाहिना हाथ हमारा, दाहिने हाथ की तरफ की जो दूरियां होती है एक्स एक्सिस पर, ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। इधर 1 2 3 4 होता है। और जब हम ये मुख्य अक्ष के पीछे की तरफ दूरियां जब हम नापेंगे एक्स एक्सिस में, इधर क्या होता है, इधर ऋणात्मक दूरियां होती हैं। समझ रहे हैं ना। और सेम वही प्रोसेस जब हम वाई एक्सिस के लिए लगाएंगे तो वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ हम जब जाते हैं तो वो सारी दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और वाई एक्सिस में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये सारी दूरियां क्या होती हैं, निगेटिव होती है। ठीक है, ये तो हमारे समझ से सबको पता होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमको इस दर्पण के लिए फॉलो करना है। अगर आपको ये आ गया तो समझ लीजिए इसमें कुछ आपको समझना ही नहीं है, सब आपको पता है। बस आप ये जानते रहिए कि जितनी भी दूरी हम नापेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, वो कहाँ से नापेंगे, वो हम हमेशा ध्रुव से नापेंगे, चाहे हमको दर्पण के पीछे नापना हो चाहे वो दर्पण के सामने नापना हो। तो चलिए देखिए, तो इसको आप क्या मानिए, जो हमारा ध्रुव है इसको आप मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु है। समझ रहे हैं ना, जिससे जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि वो हमारा मूल बिंदु है, उसी प्रकार से यहाँ जो P है इसको आप क्या मान लेंगे, P को आप मान लेंगे कि यह एक हमारा मूल बिंदु है। तो जब ये मूल बिंदु मानेंगे तो ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष को आप क्या मान लीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जब है तो इधर देखिए मूल बिंदु के दाहिने तरफ ये जो दूरी है इधर तो सभी पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर हम दर्पण के पीछे की तरफ उत्तल दर्पण में नापेंगे दूरी तो ये सारी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। समझ रहे हैं ना, क्योंकि इधर जो है इसको जब हम एक्स एक्सिस मान लेंगे तो इधर धनात्मक हो जाएगा, इधर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इधर की सारी दूरियां जो है धनात्मक होगी और दर्पण के सामने की सारी दूरियां क्या हो जाएंगी, निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक हो जाएंगी। कन्फर्म। बस आपको करना क्या है, ये जो आपका ध्रुव है इसी को आप मान लीजिए कि हमारा मूल बिंदु है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो इसके बाएं तरफ सारी दूरियां ऋणात्मक हो जाएंगी और इसके दाहिने तरफ सारी दूरियां
धनात्मक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम वाई एक्सिस वाला बना लेते हैं। जैसे दर्पण में ऊपर की तरफ दूरी हमको नापना पड़ता है और नीचे की तरफ भी नापना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपने जब प्रतिबिंब निर्माण देखा था तो वस्तु जो हम रखते थे मुख्य अक्ष के ऊपर रखते थे। ठीक है, तो उस अगर हम वस्तु की दूरी या वो जो हमारा बिंब है उसकी लंबाई अगर हमको निकालना रहे तब तो हम लंबाई ऊपर की तरफ नापेंगे। तो वो जो दूरी होती है ऊपर की तरफ, इसको आप क्या मान लीजिए, वाई एक्सिस, समझ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो ऊपर और नीचे इसको आप वाई एक्सिस मानेंगे तो हमारा जो मूल बिंदु है इसके ऊपर की तरफ जब हम दूरी नापेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी ऊपर की तरफ सारी दूरियां हम किससे डिनोट करेंगे, जितनी भी दूरियां रहेंगी सबको हम पॉजिटिव लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। और इसके नीचे की तरफ जितनी दूरियां होंगी उसको हम क्या करेंगे, निगेटिव, समझ गए हैं। ऊपर की तरफ सारी दूरियां जो हमको नापना है सभी धनात्मक होंगी और नीचे की तरफ जो दूरियां, मुख्य से नीचे की तरफ जो दूरियां नापेंगे वो सारी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है, देखिए दर्पण के सामने जब भी वस्तु रखी जाती है वो दर्पण के सामने बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा दर्पण और जब हम वस्तु रखेंगे इसके सामने जो है बाईं ओर रखेंगे। ये हमारा ध्रुव, इसके सामने हम वस्तु को बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में जो भी हम आप लोगों को बताए हैं सब जो है सब में वस्तु दर्पण के सामने बाईं ओर थी। ठीक है, लेकिन अगर दर्पण को हम इस तरह से रख दें, ठीक है, दर्पण को अगर हम इस तरह रख दें तब तो हमारा चिन्ह परिपाटी जो हम बताए सब गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि दाहिने हाथ की तरफ सारी दूरियां जो है धनात्मक होती हैं और बाईं ओर क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति में होता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे अगर आप इधर धनात्मक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत गलत। ठीक है, तो एक चीज आप लोग और जानते रहिए, आपतित प्रकाश के किरण की तरफ जो दूरी हम नापते हैं वो धनात्मक होती है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण वस्तु से पड़ रही है अगर उसकी दिशा में हम कोई दूरी नापते हैं तब तो वो धनात्मक होगी और उसके विपरीत कोई हम दूरी नापते हैं तब वो क्या होगी, ऋणात्मक। ठीक है, जैसे वस्तु है तो देखिए जब भी प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, ये जो दर्पण से टकराएगी ये हो गई हमारी आपतित किरण। ठीक है, ये हो गई हमारी आपतित किरण। तो यानी आपतित किरण की दिशा में अगर हम कोई दूरी नापते हैं तो वो क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी। तो देखिए इधर आपतित किरण इधर सीधा जा रही है तो मतलब इधर की कोई भी दूरी हम नापेंगे वो क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, और इसके विपरीत में कोई दूरी हम नापते हैं तो वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। समझ गए, आपतित किरण की दिशा में कोई दूरी नापना है तो धनात्मक होगा, आपतित किरण के विपरीत में कोई दूरी नापना है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ कोई दूरी नापना है तो धनात्मक होगा, नीचे की तरफ कोई दूरी नापना है तो ऋणात्मक होगा। ऊपर और नीचे में कोई चेंज नहीं होता है, चेंज किसमें होता है, अगर हम दर्पण को जो है बाएं की बजाय दाईं ओर की रख दें। लेकिन आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप लोगों को आंकिक प्रश्न लगाना है या दर्पण के सूत्र से किसी भी प्रकार का आप लोगों को सवाल लगाना है, अगर उसमें आप लोगों को चित्र बनाना पड़ गया तो चित्र जब भी आप बनाएंगे उसमें आप दर्पण के सामने का जो हिस्सा है वो हमेशा बाईं ओर रहेगा। ठीक है, बाईं ओर वस्तु रखी जाएगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे वो उत्तल दर्पण। समझ गए ना, समझ गए, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, जो वस्तु रखी जाती है दर्पण के सामने, वस्तु जो रखी जाएगी वो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाएगी। उसी हिसाब से हमने आपको चिन्ह परिपाटी बताया। ठीक है, देखिए अगली वीडियो में हम लोग दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। सूत्र सबको मालूम होगा, सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन ये आया किस प्रकार से है इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक इस वीडियो में आप लोग ये देख लीजिए कि f क्या होता है, v क्या होता है और u क्या होता है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी हमारे समझ से आप लोग समझ गए हैं। इसको ये जो हमारा ध्रुव है इसको आप मूल बिंदु मानिए, दाहिने तरफ आप इसको धनात्मक कर दीजिए, ये सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, बाएं तरफ सारी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ऊपर की तरफ सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, नीचे की तरफ सारी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक। तो देखिए ये जो u होता है, जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो जो हम वस्तु की दूरी नापते हैं, ठीक है, जैसे आप ये देखिए यहाँ हम कोई वस्तु रख दिए दर्पण के सामने, ठीक है, ये हमारी ये भी वस्तु हो गई। तो दर्पण से अगर हम वस्तु की दूरी को नापें
ठीक है। ये जो हमारा दर्पण है, दर्पण से वस्तु की दूरी को नापेंगे। तो दूरी जब भी नापी जाती है, हमने आपको बताया कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ऊपर से नाप लीजिए ये दूरी, तब तो गलत हो जाएगा। जब भी हम दूरी नापेंगे कहाँ से नापेंगे, इसके ध्रुव से नापेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी ए बी वस्तु है, इसकी जो दूरी होगी, समझ रहे हैं, ये हमारी ए बी वस्तु है या बिंब है। जो बिंब की दूरी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, समझ रहे हैं। जो बिंब की दूरी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। और जो प्रतिबिंब होता है, इस बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, समझ रहे हैं ना। बिंब की दूरी यू हो गया, प्रतिबिंब की दूरी वी हो गया, और यफ जो है, यफ क्या होता है, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये जो हमारा दर्पण का सूत्र है, इसमें ये जो 3 पॉइंट है यफ, वी और यू, ये हमारे सोर्स से आप लोग समझ लिए होंगे क्या क्या है। यू बिंब की दूरी है, वी प्रतिबिंब की दूरी है, यफ जो है वो फोकस दूरी है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दर्पण हमारा अवतल है, समझ रहे हैं, अगर हमारा दर्पण अवतल है तो उसके लिए जो बिंब की दूरी होगी ये क्या होगी, अवतल दर्पण में आप इधर की तरफ आएंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस का जो है ऋणात्मक वाला पोर्शन है, यानी इधर आ रहे हैं तो क्या होगा, इधर तो पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव होता है। तो यानी अगर ये अवतल दर्पण है तो इस टाइम में जो बिंब की दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, समझ रहे हैं ना। और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ये भी क्या होगी, ये भी निगेटिव ही होगी, क्योंकि इधर से ही तो हम नापेंगे, प्रतिबिंब उल्टा बनता है अवतल दर्पण में। तो इसको भी जब भी हम नापेंगे कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे, तो ये भी क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा, समझ रहे हैं ना। और देखिए जो फोकस दूरी होता है यफ, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा निगेटिव ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो जो अवतल दर्पण होता है उसके लिए यफ, वी और यू ये तीनों निगेटिव होता है, समझ रहे हैं ना। एक स्थिति में केवल जो है वी पॉजिटिव होता है, कब, जब हम वस्तु को फोकस और इसके ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो आपको बताया गया प्रतिबिंब निर्माण में कि जब अवतल दर्पण में फोकस और इसके ध्रुव के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के सामने यहाँ बनता है, ठीक है। तो इस दशा में जब आप इधर दूरी नापेंगे दर्पण के पीछे, तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस दशा में जो हमारा वी होता है वो होता है पॉजिटिव, और बाकी यू वस्तु तो इधर दर्पण के सामने रहती है, ये भी निगेटिव होगा, और जो फोकस दूरी होती है ये तो निगेटिव रहती है, ठीक है। तो हमारे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो चिन्ह परिपाटी हमने आपको बताया वो भी समझ में आ गया होगा, और हमने जो सिंबल जो था वो क्या क्या होता है इसको भी आप लोगों को बता दिया। अब ये जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि जो दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये किस प्रकार से बना है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।